हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले वाले क्वेश्चंस हमारे पुरानी वीडियोस में हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास में 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है 8x प्लस 5y इज इक्वल 9 एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास में दी हुई वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल 4। तो हमने ये दोनों स्टेटमेंट लिख लिए। अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है हमने, तो पहले हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो हमने इसको लिख लिया 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल 0। प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। अब जैसे कि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में बताया था कि हमने क्या करना है, जो टर्म जिस भी वेरिएबल की नीचे हमने लिखना है, यहाँ पे माइनस वाई लगाने का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर हमें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। पहले हमने क्या लिखना है एक्स, फिर नीचे ये लगा देना है हमने जो अपॉन में जो लिखना है, और माइनस वाई, फिर अपॉन में ब्लैंक छोड़ देना है। फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं ताकि हम मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग ना कर पाए। अब हमने क्या करना है, देखिए कि यहाँ पे एक्स वाली टर्म्स को छोड़ देना है और उसके बाद में बाकी जो कॉफिशियंट्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो हमारे पास में आ गया 5 इंटू माइनस 4 और फिर 9 इंटू माइनस 9 इंटू 2। ठीक है, अब हमने y वाली टर्म के लिए लिखना है, तो फिर हमने y वाले को छोड़ देना है और बाकी टर्म्स को विद साइन लिख देना है। तो क्या आएगा, पहले 8 इंटू माइनस 4 एंड देखिए यहाँ पे अब y वाली टर्म को छोड़ना है तो माइनस 9 इंटू 3। अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म लिखनी है तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना और बाकी लिख देना है। देखिए 8 इंटू 2 विथ साइन लिखना है ध्यान से, और 5 इंटू 3। पहले चाहे आप इनको इसको छुपा के जैसे एक्स वाले वेरिएबल को बाकी टर्म्स लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो और भी ज्यादा हम उसको बिना मिस्टेक के कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 9 टू 18, क्योंकि ये माइनस के 18 है तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस 18 जो होंगे वो प्लस के हो जाएंगे बाहर वाले साइन की वजह से। अब ये आ गया माइनस 5 अपॉन में 8 4 और माइनस के 32, 9 3 27, तो ये प्लस के 27 आ गए, है ना, इज इक्वल 1 अपॉन में 8 2 16 माइनस में 15। अब क्योंकि ये तो 1 बाय 1 ही हो गया तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आ गया, x अपॉन में 2 माइनस का, क्योंकि माइनस के 20 है ना, इज इक्वल में, अब देखिए यहाँ पे माइनस y अपॉन में माइनस के 5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल में 1 आ गया। अब हमने जब भी वैल्यूज पता लगानी है तो हमने क्या करना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू पता लगानी है इक्वल में कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो x अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल क्या हो गया, 1। इससे हमें पता लग गया कि x की वैल्यू माइनस 2 आ गई है। ऐसे ही जब हमने y की वैल्यू पता लगानी है तो क्या लिखेंगे, y अपन में 5 इज इक्वल 1, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये 3.5 का थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ के सारे पार्ट्स करेंगे, चलते हैं आगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा है कि जो मंथली हॉस्टल चार्जेस है वो फिक्स्ड है और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज। तो हम फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये देने ही देने पड़ेंगे, चाहे जैसे ही किसी ने एडमिशन लिया है या फिर उसने हॉस्टल में एंट्री किया तो उसको ये फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे अगर वो हॉस्टल में रहने के लिए आ रहा है। और जो डेज पर डे चार्ज है वो मान लेते हैं हम y। तो पर डे के चार्ज हो गए हमारे पास में ₹y। आगे देखते हैं, उन्होंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली लिखनी है कि जैसे जैसे वो फूड लेगा, खाना लेगा, तो उसको पर डे के लिए y चार्ज उसको लगेंगे, है ना। तो अब एक बच्चा है जो 20 डेज के लिए रुक रहा है, तो उसने क्या किया, जैसे उसने एंट्री की हॉस्टल में रहने के लिए आया तो उसको x रुपीज तो देने पड़ गए। उसके बाद में जितने दिन उसने खाना खाया उस हिसाब से उसको y रुपीज पर डे के हिसाब से देने पड़े। तो 20 डेज रहा तो 20 y रुपीज उसको देने पड़े। तो उसके जो टोटल चार्ज बन गए हैं वो 1000 रुपीज बन गए। अब एक और बच्चा है, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। एक और बच्चा है, वो क्या 26 डेज के लिए रहने आया, तो उसको पर डे के हिसाब से 26 y रुपीज देने पड़े, और x रुपीज तो उसको देने ही देने हैं
क्योंकि वो एंट्री फीस ही है, उसके अंदर हॉस्टल के अंदर एडमिशन फीस ही है। तो अब उसके जो देने पड़े वो 1180 रुपीज देने पड़े। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको इसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने एक शॉर्ट ट्रिक में किया है। पहले तो हमने इस तरह से जो सारी टर्म्स है एक तरफ रखनी है ताकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है वो लिख सकेंगे। तो 1180 इज इक्वल 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रही हूँ। देखिए जो x इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल 1 अपॉन में है ना। तो अब देखिए जब हमने x की टर्म लिखनी है तो x को छुपा लेना, बाकी के कोफिशिएंट्स लिख देना। तो बाकी के कोफिशिएंट हमारे पास में 20 माइनस 1000, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, माइनस 1180 और यहाँ पे आ गया हमारे पास में 26। ऐसे ही y के लिए y को छुपा लेना है। तो यहाँ पे आ गया 1 1 क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 ही है, और माइनस 1000 और यहाँ पे माइनस 1180। और यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म को छुपाना है अब हमने 1 के नीचे वाली के लिए। तो उसके लिए हमारे पास में है 1 1 20 एंड 26। बस अब हमने सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हमने क्या करना है कि हमारे लेफ्ट से राइट को मल्टीप्लाई, फिर ऊपर वाला टर्म, फिर नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो 20 को 1180 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 इंटू माइनस 1180 आ गया। माइनस में माइनस का साइन तो लगना ही लगना है बीच में। 26 इंटू माइनस 1000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में आ गया माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ 1180 माइनस माइनस 1000 इज इक्वल में यहाँ पे आ गया 1, तो 26 माइनस 20, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में x अपॉन में, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0, 8 2 16, 2 2 1 2 एंड 3 एंड 2, और ये हमारे पास में डबल 0 आएगा क्योंकि 2 zeros लगेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 26,000 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आ गया माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1000 और माइनस के 1180, तो यहाँ पे माइनस के 1180 बच जाएंगे माइनस करने के बाद में। और यहाँ पे अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अपॉन में। अब देखिए y की वैल्यू तो डायरेक्ट ही पता लग रही है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को लिख लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y अपॉन में 180 इज इक्वल 1 अपॉन में 6। तो आ जाएगा ये 180 ऊपर चला जाएगा तो y इज इक्वल आ जाएगा 180 अपॉन में 6। इट मीन्स ₹30, यानी पर डे के हिसाब से उसको देने पड़ रहे हैं ₹30 पर डे। और जब x की वैल्यू देखते हैं तो हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1000 ऊपर बड़ा वाला टर्म आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 26,000 बड़े वाली टर्म है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, और हमारे पास में सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है 0 0 एंड यहाँ पे आ गया 4 और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। तो यानी 2400 जो आया है जो प्लस का आया है, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आई x अपॉन में 2400 इज इक्वल क्या आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को लिखना है 1 अपॉन में 6 लिख देते हैं। इससे क्या पता लगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2400 अपॉन में 6 यानी 400 रुपीज, यानी उसके जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज है। यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 400 और y की वैल्यू आ गई, यानी पर डे के हिसाब से उसको देने पड़ रहे हैं ₹30। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फोर्थ का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है वो है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन हमेशा इमेजिन करना पड़ेगा पहले हमें। फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं हम, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन में y। अब क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। If 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 1 इंटू वाई यानी हमारे पास में आ गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल 0। यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल y।
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इधर जाएगा, तो कौन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साथ ही लिख लेना चाहिए। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 या फिर 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो है, उन्होंने बोला है कि when it becomes 1/4, ये बन जाता है 1/4 कब, when 8 is added to the denominator, यानी डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। ये 8 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, देखिए 4x क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल y प्लस 8। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0। ये हमारे पास में बन जाती है सेकंड स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल 0, और दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल 0 है ना। अब हमने क्या करना है, बार बार बता रहे हैं हम, x इज इक्वल लिख के माइनस वाई, बस y का साइन याद रख लेना और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ हमें एक जैसा ही करना है तो याद रह जाएगा। तो हमने देखना है x को छोड़ देना है, -1 -3 -1 -8, बस इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं और कांस्टेंट टर्म जो भी है बची हुई वो लिख लेनी है। अब y के लिए y को छोड़ देना है, बस 3 4 -3 -8 लिख देना है, 3 4 -3 -8। अब कांस्टेंट टर्म के लिए इसको छोड़ देना है, बस 3 4 -1 -1 लिख लेना है, 3 4 -1 -1। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए -1 को -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का 8, -3 को -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का 3। हम इसको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई शो कर दें तो बेटर है, जैसे मैंने हर क्वेश्चन में किया है। अभी मैं आपको ये डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए माइनस के 24 माइनस के 12 इज इक्वल में 1 अपॉन में -3 -4, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस का बीच में माइनस लगाना ही है हमने। तो अब देखिए हमारे पास में आ गया x अपॉन में 5 इज इक्वल माइनस y अपॉन में, ये प्लस के 12 हो जाएंगे तो माइनस के 24 तो माइनस के 12 इज इक्वल 1 अपॉन में माइनस के 3 प्लस के 4 यानी 1 आ गया। अब हम जिसकी भी वैल्यू निकालनी है x/5 इज इक्वल 1 रखेंगे तो x इज इक्वल 5 आ रहा है, और y देखिए y ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो y इज इक्वल क्या आ रहा है 12। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, x अपॉन में y है ना फ्रैक्शन हमारा, तो वो बन जाएगा 5 अपॉन में 12। आप सारा कुछ जो इसका स्टेप बाय स्टेप सारा अच्छे से अगर दोबारा से देखना तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। आप देखिए उसको राइट आंसर के लिए पर आंसर 3 मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन राइट किए और 3 मार्क्स के हिसाब से आपके 6 मार्क्स हो गए, अगर 3 राइट किए तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपके 9 मार्क्स हो गए। तो हम मान लेते हैं कि यश ने जो राइट आंसर्स किए हैं, यश राइट आंसर्स, जो राइट आंसर्स थे उसको हम मान लेते हैं x, और रॉन्ग जो थे वो हम मान लेते हैं y। तो ये डिडक्ट हुए, मान लीजिए आपने 5 रॉन्ग आंसर्स किए हैं तो 1 मार्क्स के हिसाब से आपके 5 मार्क्स गए। तो इस तरह से हमने ये एक एज्यूम कर लिया कि यश के राइट आंसर्स थे x और रॉन्ग आंसर थे उसके y। अब उसने क्या किया 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, इसको 3 मार्क्स मिले हैं ईच राइट आंसर के, तो 3x मार्क्स हो गए उसके, क्योंकि उसने राइट आंसर x किए तो 3x मार्क्स बन गए उसके, और रॉन्ग आंसर थे उसके y, और उसको डिडक्ट किए हैं 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो उसके y मार्क्स डिडक्ट हो गए। अब उसके जो मार्क्स, जो उसका स्कोर बन गया वो बन गया 40। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि had 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर इसको इसी राइट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाते तो उसके 4x मार्क्स बन जाते, और उसके बाद में ये बोला कि 2 मार्क्स हैव डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको 2 मार्क्स कम कर दिए जाते उसके, तो उसके 2 y मार्क्स कम हो जाते, 1 मार्क के हिसाब से तो y मार्क्स कम होते और 2 मार्क्स के हिसाब से उसके 2 y मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपने 5 रॉन्ग आंसर किए हैं 2-2 मार्क्स कटेंगे तो आपके 10 मार्क्स कट जाएंगे, 5 into 2 यानी 10 मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे ही उसने क्या किया 2 मार्क्स क्योंकि डिडक्ट हुए रॉन्ग आंसर्स के तो उसके 2 y मार्क्स कट हो गए, तो उसका स्कोर बन जाता 50 मार्क्स।
तो हमारे पास में ये 2 स्टेटमेंट्स हो गई। अब हमने इसके हिसाब से इसके राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं कि कितने हैं। उसके बाद में हमें पता लगेगा कि टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए थे हम उसको। तो इसके अंदर फिर से हम देखते हैं एक्स, पहले हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को इधर लेकर जाना है। तो हम इसको लिख देते हैं, सारी टर्म्स को इधर मैं इधर से ले जाती हूँ, इजिकल में 0 कर दिया, और ये 50 को भी इधर लेकर और इजिकल में 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास में क्योंकि प्लस का साइन इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे हम, एक्स वाली टर्म्स को छोड़ देंगे, -1, -2, -40 एंड -50 एज इट इज लिख दिया हमने। -y, अब y वाली टर्म्स को छोड़ देंगे, तो 3, 4, -40, -50। अब यहाँ 1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में, कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे 3 अपॉन में 4, और यहाँ पे आ जाएगा -1, -2। अब हम देख लेते हैं क्या बन गया, ये x अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -50 इट मीन्स 50, -40 इंटू 2 यानी 80, लेकिन प्लस के 80 हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन माइनस है। अब -y अपॉन में -150 -160, 4 4 जा 16 होते हैं, और या साथ में ये माइनस का साइन है तो वो लगाएंगे, और बीच में माइनस का फॉर्मूला के हिसाब से ये आने वाला है, माइनस के 6 -4। और उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पे माइनस कर दिया इसको, x अपॉन में -30, अब -y अपॉन में प्लस के 10 आएंगे क्योंकि ये प्लस के 160 है और ये माइनस के 150, और ये 1 अपॉन में माइनस के 2 आ गए। अब हमने जो भी आंसर फाइंड आउट करना है उनको इक्वल में रख देंगे कांस्टेंट टर्म के साथ में, तो x अपॉन में -30 इज इक्वल हो गया 1 अपॉन में -2, यानी x इज इक्वल हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा तो -30 अपॉन में -2, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू 15 आ गई। ऐसे ही -y अपॉन में 10 इज इक्वल 1 अपॉन में -2 है। अब ये देखिए माइनस, ये इसको ये माइनस का 10 माइनस का y है, इधर जाके साइन माइनस का कर देते हैं, इधर से हटा देते हैं दोनों तरफ माइनस करके तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 10/2 हो गया, तो ये 5 हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 5 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितने जो क्वेश्चंस थे, तो देखिए यहाँ पे उसने रॉन्ग क्वेश्चन जो किए हैं वो 5 किए हैं और राइट क्वेश्चन किए हैं 15, तो यानी टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 15 + 5 यानी 20 क्वेश्चंस। तो ये हमारा इसका 3rd पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 4th पार्ट पे।